नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम्प्लॉय हब में। दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में आप फादर नेम करेक्शन कैसे कर पाएंगे। दोस्तों बहुत ही यहाँ पर बढ़िया अपडेट्स आया है। यहाँ पर अभी फरवरी 2024 में यहाँ पर अपडेट्स आ गए। अभी कुछ दिनों से यहाँ पर पीएफ की साइट नहीं चल रही थी और यहाँ पर एरर आ रहे थे, ओपन नहीं हो पा रही थी, बैलेंस भी चेक नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको फादर नेम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर मेंटेनेंस चल रहा था कुछ दिनों से, यहाँ पर पीएफ की साइट बंद थी, लेकिन अब यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आ गया है। अब घर बैठे आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको पीएफ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब ऑनलाइन फादर नेम या हस्बैंड नेम यहाँ पर करेक्शन करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं सबके पहले आपको शुरू से यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने मेरे साइड यूएन पोर्टल ओपन करके रखा है, मेंबर उनका यहाँ पर पोर्टल ओपन करके रखा है ऑलरेडी। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन करके रखा है। लॉगिन कैसे करना है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो बनाया, वहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन में मैनेज में जाएंगे। मैनेज में देखिए दोस्तों, यहाँ पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। दोस्तों इसके पहले ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर अपलोड नहीं होता था। यहाँ पर अभी नया ऑप्शन यहाँ पर जुड़ा है। इसके पहले आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म एक आता था, वो आपको भर के ऑफलाइन भर के जमा करना होता था, जिसमें आप फादर नेम या हस्बैंड नेम वहाँ पर करेक्शन करवा सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी आप घर बैठे ही अपने यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर सिलेक्ट मेंबर आईडी। दोस्तों जिस भी मेंबर आईडी में आपको करेक्शन करवाना है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी कंपनी में आपको फादर नेम या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, जो भी आपको करेक्शन करवाना है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, गेट डिटेल पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप गेट डिटेल पे क्लिक करते तो यहाँ पर आपका उस मेंबर आईडी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोट्स में दी गए, इन केस ऑफ मैरिटल स्टेटस चेंज नो डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। दोस्तों यदि आप मैरिटल स्टेटस चेंज करते तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ नेशनलिटी चेंज टू इंडियन नो डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। दोस्तों यदि आप नेशनलिटी चेंज करते तो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। चेंजेस रिक्वेस्टेड शुड बी एज पर आधार फॉर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। दोस्तों ये चीजें आप यहाँ पर चेंज करवाते, फादर नेम चेंज करवाते, हस्बैंड नेम चेंज करवाते, तो आपको यहाँ पर आधार की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आपके पास आधार होना बहुत जरूरी है और आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, मैं स्क्रॉल नीचे करके आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एंटिटी दिया गया, आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं आप, जेंडर चेंज कर सकते हैं, फादर मदर नेम चेंज कर सकते हैं, या हस्बैंड नेम भी यहाँ से ही चेंज होगा। दोस्तों रिलेशनशिप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस चेंज कर सकते हैं और नेशनलिटी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अवेलेबल डिटेल। दोस्तों अब आपकी पीएफ में यहाँ पर जो अवेलेबल डिटेल है वो आपको यहाँ पर शो होगी, और जो आपको चेंजेस रिक्वेस्ट के लिए जो देना है आप यहाँ से चेंजेस के लिए यहाँ पर फिल कर देंगे और सबमिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबके पहले आप तो आधार नंबर आप ऑलरेडी पहले से होता ही है। आधार में यदि आपको नाम चेंज करवाना है तो आप यहाँ पर ये जो पेंसिल का साइन दिया गया है इस साइड में यहाँ पर, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यदि चेंज करना है तो आपको यहाँ से कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यदि गलत है या फिर जेंडर गलत है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से फादर नेम करेक्शन करवा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो अभी तक यहाँ पर फादर नेम करेक्शन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर अभी नया ऑप्शन जुड़ने के बाद, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का यहाँ पर ऑप्शन आने के बाद आप फादर नेम भी यहाँ पर करेक्शन करवा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिलेशनशिप में आप यहाँ पर फादर या मदर का दिया हुआ है। यहाँ पर फादर या मदर का दिया हुआ है तो आप यहाँ पर अपने फादर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में भी आप यहाँ पर चेंज करना है, मैरिड अनमैरिड या फिर जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेशनलिटी इंडियन, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी को यदि आप में कुछ करेक्शन करवाना है या जो आपको करेक्शन करवाना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके करेक्शन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको जो करेक्शन करवाना है फादर नेम, तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करके आएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एंटिटी दी गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ, डेट ऑफ लिविंग, रीजन ऑफ लिविंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, रीजन ऑफ लिविंग। अब दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल डिटेल में यहाँ पर आपको शो होने लगा कि आपकी पीएफ में अवेलेबल क्या क्या है और चेंजेस रिक्वेस्ट क्या क्या है वो आपको यहाँ पर शो होने लगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको चेंज करना है तो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर सकते हैं, सभी यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर टिक करके, जैसे मुझे यहाँ पर डेट ऑफ लिविंग या डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर चेंज करना है तो यहाँ से डेट ऑफ ज्वाइनिंग
चेंज करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी चेंजेस करना है वहाँ पर आप फिल कर लेंगे और यहाँ पर टिक करके आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने नोट्स दिए गए, यहाँ पर मैक्सिमम 2 MB PDF फाइल साइज अलाउड होना चाहिए। इन केस ऑफ मैरिटल स्टेटस चेंज नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। इन केस ऑफ नेशनलिटी चेंजेस इंडियन नो डॉक्यूमेंट। फाइल नेम मस्ट ओनली कंटेन American use characters underscore hyphens with only the PDF extension allowed. If multiple entries have entity identical document to upload, those document will be considered common for the application entities within the document. Document 1, document 2, document 3 columns. अब देखिए दोस्तों मेरे को यहाँ फादर नेम करेक्शन करना है तो डॉक्यूमेंट 1 में आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, PDS फोटो कार्ड दे सकते हैं, पेंशन फोटो कार्ड दे सकते हैं, या फिर आपकी मार्कशीट, या फिर जो भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कार्ड होते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अब देखते हैं पासपोर्ट ऑफ फादर एंड मदर का दे सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों यदि आप फादर हस्बैंड का नाम यदि चेंज करवाना चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। फोटो ID में आप दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, दोस्तों यदि आपको फादर या फिर मदर या फिर आपके हस्बैंड का नाम चेंज करना है तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों फादर का नाम यदि चेंज करते हैं तो आपको आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट। दोस्तों यदि आपको फादर का नाम चेंज करना है तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, और यदि आपको हस्बैंड का नेम चेंज करना है तो आपको यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों सेकंड डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर यदि और कुछ चेंज देना है तो आप यहाँ पर सेकंड डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस तरह से आप अपना यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं या 1 डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। दोस्तों जैसे आपको हस्बैंड का नाम चेंज करवाना तो यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट, और यहाँ पर यदि आपको फादर का नेम चेंज करवाना तो यहाँ पर आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर चूज फाइल में करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और यहाँ से आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। इस तरह से आप अपना फादर या हस्बैंड का नेम चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल हो गया है, इसी का इंतजार था। PPF में अभी तक यहाँ पर ऑनलाइन ये फॉर्म अब नहीं होता था, जो ऑनलाइन यहाँ से सही नहीं होता था फादर या हस्बैंड का नेम, तो अब यहाँ आसानी से आपका जमा हो जाएगा। दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह से PF के नए अपडेट्स और नई जानकारी आपको यहाँ पर तुरंत मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।